यदि हम दुखी और परेशान हैं या चिंताओं से ग्रस्त हैं तो हमें प्रार्थना की शक्ति को ज़रूर आजमाना चाहिए। धार्मिक आस्था हमें इतनी शांति और सहन शक्ति क्यों देती है? इसलिए कि जीवन की सतह की तूफानी लहरें जीवन के गहराई के हिस्सों को विचलित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति अधिक विराट और अधिक स्थायी सत्य को पकड़े रहता है, उसके व्यक्तिगत सतह के क्षणिक उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं कर पाते हैं और सच्चा धार्मिक व्यक्ति अविचलित और शांति से भरा रहता है और शांति से हर उस कर्तव्य के लिए तैयार रहता है जो उसके सामने आएंगे। हम क्यों न अपने आप को उस अविनाशी शक्ति के साथ जोड़ लें जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। आप चाहे धार्मिक हो या ना हो, लेकिन प्रार्थना आपको आपकी सोच से ज़्यादा मदद कर सकती है। प्रार्थना 3 मूलभूत मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करती है। चाहे कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता हो या नहीं रखता हो, फिर भी प्रार्थना उसे मदद ज़रूर करती है। इसको अच्छे से समझ लें। जब हम ईश्वर से, सर्वशक्तिमान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह किस प्रकार काम करती है, इस तकनीकी चीज़ को समझ लें। प्रार्थना हमें अपनी समस्या को शब्दों में स्पष्ट करने में मदद करती है। हमने देखा है कि जब हमारी समस्या अस्पष्ट और धुंधली रहती है तो उसे सुलझाना लगभग असंभव होता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी समस्या बिल्कुल ही स्पष्ट और क्लियर हो जाती है। एक तरह से यह कागज़ पर लिखने की तरह है। प्रार्थना हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो बोझ उठाने में हमारी मदद करेगा। हम में से बहुत कम लोगों में इतनी शक्ति होती है कि अपने दम पर मुश्किलों और मुसीबतों का भारी बोझ उठा सकें। और कई बार तो चिंताएं इतनी अंतरंग होती हैं कि हम उनके बारे में अपने नज़दीकी मित्रों और रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर सकते। तो इसका हल है प्रार्थना। ईश्वर से हम अकेले में प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं, चिंतित होते हैं, हमारी आत्मा पर बोझ होता है, तो सबसे लाभदायक यह है कि हम ईश्वर को अपनी समस्याएं बता दें। हर किसी को तो अपनी समस्याएं बताना असंभव है, परंतु हम भगवान को तो अपनी समस्याओं के बारे में बता ही सकते हैं। ईश्वर से, भगवान से की गई प्रार्थना कर्म के सक्रिय सिद्धांत को कार्य रूप में ले आती है, और यह कर्म की तरफ पहला कदम है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे प्रार्थना से लाभ न हुआ हो। प्रार्थना इंसान द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा का सबसे सशक्त रूप है, तो क्यों न हम इसका उपयोग करें। चाहे आप परमात्मा कह लें, अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, नाम पर बहस करने से कोई फायदा है नहीं। अगर प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियाँ हमें अपने संरक्षण में
ले रही हैं तो हमें इसका लाभ उठाना ही चाहिए। और हम प्रार्थना में यह भी कहें कि वह हमारी आस्था को जगा दे। जहाँ नफ़रत हो वहाँ प्रेम के बीज बोने दे, जहाँ चोट हो वहाँ मुझे क्षमा करने दे, और जहाँ शंका हो वहाँ मुझे विश्वास करने दे। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा भरने दें, जहाँ अंधेरा हो वहाँ सांत्वना हासिल करने के बजाय मैं सांत्वना देने का प्रयास करूं। दूसरों को समझाने के बजाय दूसरों को प्रेम देने का प्रयास करूं, क्योंकि देने से ही हमें मिलता है और माफ़ करने से ही हमें माफ़ किया जाता है। अकेले इंसान को आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन जिस इंसान में भगवान की शक्ति प्रवाहित हो रही हो उसे कोई नहीं हरा सकता। मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा।